हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के क्वेश्चन जो एनडीए एग्जाम 2020 से 2024 के अंदर आए हुए हैं। सारे के सारे पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। स्वागत है आपका मैथ्स प्लेयर अनु सिंगला प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी है इंक्रीजिंग एट द रेट। तो सर्कल की रेडियस आर होगी और इसका रेट ऑफ चेंज पर सेकंड दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रांसिस बताना है। तो जो सर्कमफ्रांसिस होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो अपने को बताना है dc/dt। सर्कमफ्रांसिस का रेट बताना है चेंज का। 2 पाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई आर का डेरिवेटिव डी आर और डी आर डी टी क्वेश्चन में दे रखा है। तो 2 पाई मल्टीप्लाई 0.07, तो ये हो गया 1.4 पाई। तो 1.4 पाई, ठीक है, 1.4 पाई जो है आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, और तो कुछ दे रखा रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट, ये दे रखा व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रांसिस। सर्कमफ्रांसिस 2 पाई आर होता है। ठीक है, हाँ, तो पूरा मल्टीप्लाई करके दे रखा है। 1.4 पाई का मतलब है 22/7। तो ये चला गया कितना, 0.2 पे। तो ये हो गया 0.2 पे चला गया। ठीक है, ये हो गया कितना, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। ठीक है ना, पूरा पाई को भी सोल्व करके फिर ये जो है आपने आपको इसका आंसर जो है बता रखा है। ये आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है कि वाई जो फंक्शन एक दे रखा है, एक्स का रेट जो है 10 जो है 10 से लेकर 10.1 हो गया है। तो टोटल वैल्यू जो है कितनी चेंज हुई है ये बताना है। टोटल वैल्यू कितनी चेंज हुई है आपको ये बताना है। देन व्हाट इज द वैल्यू टोटल चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज हुआ है। देखो, सबसे पहले जो y था वो 3x² + 2 का तो फंक्शन है। अगर पहले यहाँ पे 10 था, अगर यहाँ पे 10 था, तो जो टोटल वैल्यू कितनी थी, 100, 300, 302, 302 थी। और अगर अभी जो फंक्शन 10.1 हो गया, इसका स्केयर है मल्टीप्लाई 2 है, तो इसका अगर स्केयर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 102.01 आ जाएगा, प्लस में 2, 306.01 प्लस में 2, 308.01। तो अभी चेंज कितना हुआ है, अभी चेंज हो गया जितना टोटल इंक्रीज हुआ है। ये कितना है मल्टीप्लाई, अच्छा ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो जो टोटल चेंज हुआ है, हाँ, टोटल चेंज हुआ 6.03 का चेंज हुआ है। पहले 302 था, अब जो टोटल अभी जो हुआ है उसमें से पहले वाला माइनस कर दिया, जो चेंज हुआ है 6.03 का चेंज हुआ है। ठीक है, तो बस पुराने वाली वैल्यू पुट कर दी और नई वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और बस ये आपका जो है आंसर बन गया। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 6x है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन का डेरिवेटिव आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन, कोई ना, छोड़ो चीज को, वैसे भी कर सकते हो, बट लेंथी पड़ेगा थोड़ा सा, ये आसान पड़ेगा। सिंपल सी वैल्यू दे रखी है, पुराने वाली वैल्यू पुट कर दी, नई वाली वैल्यू पुट कर दी, जो चेंज आया वो अपने डिफरेंस कर लिया, आंसर आ गया बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है साइन एक्स और कोस एक्स की। तो इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया साइन 2x बाय में 2। तो साइन 2x की जो रेंज होती है -1 से 1 होती है। तो मिनिमम वैल्यू तो -1/2 और मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो मिनिमम वैल्यू बतानी इसकी कितनी होगी। तो जो इसका ग्राफ बनता है ना, वो कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वाई की 0, या वैसे भी सोच के देखिए मॉडुलस फंक्शन है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, कम से कम कितना हो सकता है, 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, और ये पूछ ले कहाँ आएगी, x=1 के ऊपर आएगी, x=1 पे आएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है, तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। ये हो गया 3 cos a cos π/3 माइनस साइन a और साइन π/3। इसको फॉर्मूले को ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखिए 3, ये क्या है, 1/2 cos a
ये है -√3/2 साइन। तो 3/2 तो बाहर आ गया, ये हो गया कोस ए माइनस का √3 साइन। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है √a² + b² और मैक्सिमम होती है √a² + में b²। तो इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है? 1 और √3 है। तो यहाँ पे पुट किया तो कितना आया? -2 आ गया। मिनिमम वैल्यू पूछी है और इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3/2 से, तो आपका आंसर कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है, मैक्सिमम पूछ लेते तो 2 आ जाता है यहाँ पे, और मैक्सिमम क्या हो जाती है? 3। अभी मिनिमम पूछा था, क्या आंसर आ गया? -3। ये ट्रिक याद रखनी है, कभी भी ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा हो तो ये मिनिमम होती है और ये मैक्सिमम आती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं इसको, बेसिक से कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, तो इसलिए हमने शॉर्ट ट्रिक लगा दी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोलता है। लेंथ बी ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है L + B = K है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल? मैक्सिमम एरिया बताना है। ये कोई भी कांस्टेंट है इसीलिए आंसर K के अंदर आया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया बताना है। तो ये बताओ एरिया क्या होता है? एरिया होता है L × B, रेक्टेंगल का L × B। तो जो B है वो क्या है? B है K माइनस का L, तो ये आ गया KL माइनस में L²। तो L तो वेरिएबल है, अगर आप इसके डेरिवेटिव करें K और 2L = 0, तो L क्या आ गया? L आ गया K/2। L K/2 आ गया, L को K/2 रखा, L को K/2 रखा तो B भी कितना आ गया? K/2। दोनों की वैल्यू आ गई। और अपने को बताना मैक्सिमम एरिया क्या है? मैक्सिमम एरिया तो L भी है, तो K/2 और K/2 मैक्सिमम एरिया आ गया K² में 4 जो है इसका मैक्सिमम एरिया आ गया। और पता है मैक्सिमम एरिया कब बनेगा? जब ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया बन गया, ये साइड होगी, ये साइड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने इस क्वेश्चन को कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहता है log x जो है इंक्रीज होता है क्या? log x जो है 0 से इन्फिनिटी बताना है। तो log x तो हमेशा इंक्रीज होता है, चाहे कहीं भी पूछ ले। ठीक है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/mod x, हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग होता है। बिल्कुल सही है। टेंजेंट एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है, कहीं मर्जी पूछ लिए। तो -π/2 से π/2 पूछ ले, चाहे 0 से इन्फिनिटी पूछ ले या रियल नंबर भी पूछ ले, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो आंसर क्या आ गया? बोथ 1 और 2, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगी? सेकंड स्क्वायर एक्स। सेकंड स्क्वायर एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, और जब भी किसी की डेरिवेटिव पॉजिटिव आती है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो दोनों के डेरिवेटिव पॉजिटिव है रियल नंबर के लिए, इसलिए हम हमेशा हर जगह टेंजेंट एक्स और log x क्या होते हैं? इंक्रीजिंग होते हैं। ठीक है, तो बोथ आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी मैक्सिमम स्लोप बताना है। स्लोप बताना है, मैक्सिमम स्लोप। तो पहले तो स्लोप निकाल लो, dy/dx। तो ये तो स्लोप आ गया, तो स्लोप हो गया -3x² प्लस का 6x प्लस का 2। ये तो स्लोप आया अभी। तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ होगा? जहां स्लोप की डेरिवेटिव क्या हो? 0। तो 6x = 6x = 1। तो स्लोप कहाँ मैक्सिमम होगा? जहां फंक्शन की डेरिवेटिव 0 होगी। तो फंक्शन की डेरिवेटिव 0 कहाँ है? x = 1 पे है, इस पे इसका स्लोप जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, और यहां से ये भी देख सकते हो इसका सेकंड डेरिवेटिव -6 है, सेकंड डेरिवेटिव माइनस है तो मैक्सिमम, और पॉजिटिव है तो मिनिमम। तो मैक्सिमम का तो यहाँ से पता लग गया, पॉइंट का यहाँ से पता लग गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मीटर लॉन्ग वायर है, बेंड टू ए ट्रेंगल, एक ट्रेंगल बनाई है, और 60 डिग्री है वन ऑफ द एंगल, एक एंगल 60 डिग्री का है। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेंगल हैविंग ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया? मैक्सिमम एरिया बताना है। ठीक है, देखो यानी कि 24 सेंटीमीटर एक लॉन्ग वायर दे रखी है, बेंड कर दी ट्रायंगल में, यानी कि जो इसकी वो है क्या नाम है, पैरामीटर जो है, पैरामीटर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया। एक एंगल 60 का दे रखा है। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल? एल्टीट्यूड बताओ कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया हो, परपेंडिकुलर बताना। ठीक है, परपेंडिकुलर बताना है। तो इसका हाईएस्ट एरिया कब होगा? हाईएस्ट एरिया कब होगा? हाईएस्ट एरिया कब होगा? तो हाईएस्ट एरिया का एक मेथड होता है क्या? जब ये मिड पॉइंट पे होगा, जब ये मिड पॉइंट पे होगा।
ठीक है, जब ये मिड पॉइंट पे होगा, ये सबसे ज्यादा हाइट पे होगा, या कुछ और सिस्टम होगा इसमें? ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया पूछ रखा है, एल्टीट्यूड बताना है, तो एरिया हो गया 1/2। अच्छा, इसका एक कंसेप्ट होता है कि एरिया मैक्सिमम होता है, कब होता है एरिया मैक्सिमम? प्रॉपर्टी तो होती है भाई इसकी, क्या प्रॉपर्टी होती है, चेक करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या थी? इसमें होता क्या है, वैसे मेरे हिसाब से ना इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ बनना चाहिए ये। एक एंगल तो 60 दे रखा है, एक एंगल तो 60 दे रखा है, तो मान लीजिए एंगल का तो पता नहीं अपने को कौन सा है, एंगल का तो पता नहीं, मान लीजिए एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है, और एंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, बट उसमें भी तो गड़बड़ यही आएगी ना। चलिए देखते हैं भाई, एंगल 60 का है, अगर हम एक काम करें, √3/4 ए स्क्वायर लेके चलें, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चलते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चलते हैं, तो ये तीनों का सम हो गया, तीनों का सम हो गया, तो एक साइड होगी 8 की, तो अगर यहाँ पे 8 लगा के चलें तो यहाँ पे हो गया कितना, 64, ये एरिया आ गया, और अगर हम हाइट के हिसाब से लेके चलें, हाइट कितनी बनेगी, 1/2 बेस और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, ये बना, तो 4 से गया 16 पे, 2 से गया 4 पे, 4 से गया 4 पे, तो हाइट आनी चाहिए 4√3 आनी चाहिए, ये बनना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखो, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हाईएस्ट एरिया होगा, तो उसका एरिया हमने निकाल लिया, क्योंकि जो ये था पैरामीटर था, एक साइड आ गई, और इसका दूसरा फॉर्मूला लगा दिया 1/2 बेस और हाइट, बेस तो 8 ही है, तो हाइट हमने यहाँ से निकाल ली 4√3, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो शायद यही पूरा यही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है पी की, तो y हो गया 20 माइनस एक्स, और एक्स वाई की वैल्यू है, y हो गया 20 माइनस एक्स, तो 20x माइनस का एक्स स्क्र, 20 माइनस 2x इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दी, x की वैल्यू 10 आ गई, x की 10 आ गई तो y की 10 आ गई, और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया, 100, ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर मान के, एक वेरिएबल के अंदर मान के दूसरी वैल्यू जो है निकाल ली, और इसका सेकंड डेरिवेटिव तो नेगेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम ही होगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इसके अंदर भी मैक्सिमम वैल्यू उसी तरीके से निकलेगी जैसे अभी किया था, तो 2 sin 2x cos 2x, बस उसमें x x दे रखा था, sin 4x बाई में 2, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसमें बस यहाँ x और x दे रखा था, 2x की जगह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट है, जो साइन एक्स है वो कहता है इंक्रीज होता है क्या, साइन एक्स का ग्राफ देखो, अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है, तो साइन एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होता है, तो 0 से पाई इंक्रीज थोड़ी है, 0 से π/2 इंक्रीज है, फिर डिक्रीज है, तो ये तो गलत कह रहा है। दूसरा 5π/2 से 3π, तो ये तो क्या बन गया, यहाँ तक 2π हो गया, ये हो गया 5π, 5π/2 से 3π, ये क्या डिक्रीज, ये सही कह रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट वाली गलत है,
ठीक है, सिंपल हमने डायग्राम बना के देख लिया और आपका ये आंसर आ गया। डायग्राम नीचे जा रहा है डिक्रीज है, ऊपर जा रहा है इंक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू किसकी बतानी है? साइन थीटा की, प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या होगी? थीटा क्या होगा जहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है? तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ का आ गया कोस थीटा। ठीक है, ये एक काम कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके लेके चलेंगे, फिर नीचे 2 आ जाएगा, वो गड़बड़ करेगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो डेरिवेटिव करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की डेरिवेटिव क्या आ गई? कोस थीटा, प्लस में साइन थीटा वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस में कोस थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। डेरिवेटिव होगी कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोस 2 थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे कोस सी और डी का फॉर्मूला लगाएं, 2 कोस 3 थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब कोस थीटा बाय 2 अगर 0 है, ठीक है, तो थीटा बाय 2 क्या हो गया? 90। तो थीटा कितना आ गया? 180। और अगर ये वाला है 3 पाई बाय 2 अगर 0 है, ये 90 है, तो थीटा आ गया 60। तो यहाँ 60 पे आंसर आ जाएगा। 180 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 60 आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। अगर हम 60 पुट करेंगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट टू द कर्व, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एंगल थीटा बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? थीटा बताना है। तो एक काम करते हैं, टेंजेंट, तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना हो गया? 2x dy बाई dx, और पॉइंट पुट करा तो स्लोप कितना आ गया? 2। अब 2 स्लोप अगर है तो अब ये बताओ, पाई बाय 4 पे तो वैल्यू 1 होती है, ठीक है, पाई बाय 3 पे होती है टेंजेंट में √3, तो पाई बाय 3 से भी बड़ा होएगा ये, पाई बाय 3 से भी बड़ा होगा और पाई बाय 2 से छोटा होगा। थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 से भी बड़ी होगी और पाई बाय 2 से छोटी होगी। ठीक है ना, क्योंकि पाई बाय 2 पे तो इन्फिनिटी आ जाता है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन, फंक्शन दे रखा है मोनोटोनिकली है, इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, मोनोटोनिक इंक्रीज है यानी कि, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल के लिए। तो के की वैल्यू बतानी क्या होगी? देखो, जो के है वो लेस देन है 2x से, के लेस देन है 2x से, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा वैल्यू इधर पुट करेंगे, ठीक है, 1 से ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू किससे कम होगी? 2 से तो कम ही होगी। ये आंसर आ गया बस। ठीक है, ये आंसर आ गया, k की वैल्यू जो है 2 से कम होगी। ठीक है, 2 से कम हो जाएगी। 1 पुट करते हैं तो k की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आंसर बन गया, बस हो गया। नेक्स्ट है नो लोकल एक्सट्रीम। देखो, व्हाट इज द कंडीशन कि लोकल एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए कुछ भी। लोकल एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आया? 3x² प्लस का 2x प्लस का k। कंडीशन बतानी है लोकल एक्सट्रीम ना हो, यानी कि एंड पॉइंट उसके ना हो। तो इसका जो, इसका डेरिवेटिव करा तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इसका डेरिवेटिव ना तो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या नहीं होना चाहिए? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। व्हाट इज कंडीशन? के की कंडीशन बतानी है। के की कंडीशन बतानी है कि इसके एक्सट्रीम पॉइंट ना हो। एक्सट्रीम पॉइंट कब नहीं होंगे? जब या तो वो इंक्रीजिंग होगा हमेशा, या जब वो हमेशा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये या तो हमेशा इंक्रीजिंग होनी चाहिए या हमेशा डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा इंक्रीजिंग होनी चाहिए या हमेशा डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या
लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि इसका डी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो डी हो गया बी का स्क्वायर माइनस 4a और सी, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो 4 कॉमन आ गया, 1 माइनस 3k लेस देन 0, तो 3k जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 3k ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, इसका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उससे ये आपका जो है आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रखा है x² प्लस 1 और इंटरवल है 1 से लेके 2 तक, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 1 से लेके 2 तक, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये बतानी। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव आ गया 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1 और 2 दे रखी है। अगर हम इसमें 0 1 2 पुट करते हैं तो 0 पुट करते हैं तो क्या आया 1, 1 पुट करते हैं तो 2 और 2 पुट करते हैं तो 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई 5, मिनिमम वैल्यू आ रही है कितनी, मिनिमम वैल्यू आ रही है 1, मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है। तो मैक्सिमम तो 5 ठीक है, बट मिनिमम जो है 1 आनी चाहिए, तो इसका आपका आंसर ओनली 1 आ गया, ओनली 1 जो है आपका आंसर बन गया। ठीक है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है, देखो डायग्राम बना के भी देखते हैं एक बार, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 1, तो ये कुछ पैराबोला बनेगा, कैसे, हाँ बनेगा पैराबोला। ठीक है, मिनिमम तो 1 आएगी भाई, 2 नहीं आएगी, मिनिमम 1 आएगी, हाँ ठीक है, ये सही है, डायग्राम से भी देख लिया, मिनिमम 1 आएगी और मैक्सिमम जो है कितनी आएगी 5 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट है इसके ऊपर मिड करता है एक्स एक्सिस को, तो पॉइंट बताने। तो इसका डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, ई की एक्स आ गया, और x की जगह 0 है तो स्लोप कितना आ गया 1, तो इक्वेशन आ गई y माइनस 1, स्लोप x माइनस का 0, तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स, और x एक्सिस को कहाँ मिलता है, x एक्सिस को जहाँ मिलेगा वो y क्या होता है 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1, तो -1 और 0 जो है ये पॉइंट आ गया, वहाँ पे x एक्सिस को ये मिल जाएगा। ठीक है, ये वहाँ पे मिल जाएगा, y 0 होता है वहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है कि इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑक्यूर एट, कंडीशन देखनी है क्या कहता है क्या नहीं कहता। तो इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, तो वैल्यू आ गई। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स की 3, 2 डिवाइड बाई एक्स की 3 आ जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर 1 पुट करते हैं -1 पुट करते हैं, इस पे तो पॉजिटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है, तो इस पे तो मिनिमम है और इस पे मैक्सिमम है, इस पे क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जिस पे पॉजिटिव आ रहा है उस पे तो मिनिमम है, 1 पे तो मिनिमम है और -1 पे मैक्सिमम है, तो ये पॉइंट आ गए। ये पॉइंट अगर आपने इसमें पुट कर दिए तो ये तो आ गई 2 और मैक्सिमम आ गई -2, तो कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है फंक्शन की, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कम है इससे। ठीक है, ये तो चीज ठीक होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आ रही है, 1 पे तो सेकंड डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, ये गलत है, तो सेकंड वाला ठीक हो गया, फर्स्ट वाला ठीक हो गया, खाली फर्स्ट वाला ठीक हो गया खाली। लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो -1 पे आ रही है, 1 पे नहीं आ रही, -1 पे आ रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द इक्वेशन लेट द इक्वेशन ये दे रखी है हैज ए सॉल्यूशन
पी पॉजिटिव रियल नंबर है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है क्या होगी, पी की मिनिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/cos x और sin x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 डिवाइड बाय sin 2x। तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो इसकी छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है, छोटी से छोटी वैल्यू। अब छोटी से छोटी वैल्यू तो आप इसको -1 पुट करते हैं या उसे हल्का सा पुट करते हैं तो मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो इसकी कितनी भी हो सकती है, तो मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट बट शुड बी, पी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव भी है और रियल नंबर है, पी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू तो कुछ भी होती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीम वैल्यू डज, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है इसकी क्या होगी, यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इसकी बतानी है। तो इसका डेरिवेटिव कर दिया cos 4x मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो cos 4x इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये होगी वैल्यू। हाउ मेनी एक्सट्रीम वैल्यू, कितनी एक्सट्रीम वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया cos 120 हो गया, 4x 120 हो गया, x कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है, एक तो 30 आ गई। ठीक है, और -1/2 कहाँ होता है, और -1/2 होता है 120 के बाद में 100 240 पे, 240 पे भी होता है। तो 240 करते हैं अगर यहाँ पर और 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 60, 60 पे भी हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद तो -1/2 फिर होएगा 420 पे, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दो एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएंगे इसके, एक तो 30 पे और एक 60 पे, दो एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएंगे इसके जहां पर ये मिनिमम या मैक्सिमम जैसे बनेगी, दो आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 1 डिवाइड बाय टेंजेंट प्लस कोस की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो 1 डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस में कोस एक्स। ठीक है, तो इसकी क्या बतानी है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कैसे बता सकते हो, 0 से π/2 के बीच में बताने। ठीक है, तो या तो इसको साइन कोस में चेंज करें, ठीक है, तो भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो डेरिवेटिव से कर सकते हैं, और तो क्या इलाज है। ठीक है, डेरिवेटिव से करते हैं, डेरिवेटिव से करा तो ठीक है, तो ये जो है इसकी पावर जो है -1 है, -1 आगे आ गया, टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स का स्केयर हो गया, टेंजेंट की डेरिवेटिव सेकेंड स्केयर एक्स और कोस की डेरिवेटिव माइनस साइन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव है, ये तो उधर जाके खत्म हो गया, ये आ गया साइन एक्स और माइनस में सेकेंड स्केयर एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू में सेकेंड स्केयर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स पाई में कोस स्केयर एक्स इक्वल टू 0, तो ये तो x0 बनेगा। x0 पे तो नहीं बात बनेगी, अच्छा यहाँ 1 आया ना, 1 आया तो 1 की तो बात नहीं बनेगी भाई कहीं पर भी, ये इसके नीचे ले गए तो नहीं, इसके नीचे हाँ, साइन और सीकेंट स्केयर एक्स सेम होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 करी है इक्वल, ठीक है, तो ये 0 के इक्वल कब होगा, जब सेकेंड स्केयर एक्स साइन एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये इक्वल तो होना पॉसिबल नहीं है भाई, कैसे पॉसिबल है, तो साइन एक्स और ये हो गया कोस स्केयर एक्स इधर आके। ठीक है, तो ये होना चाहिए 1 होना चाहिए,
तो 1 तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, कैसे पॉसिबल हो जाएगा ये? तो एक काम कर सकते हैं, वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, और तो क्या है। ठीक है, बना नहीं भैया, तो दोबारा देखो क्या कह रही है, इससे तो कोई रिजल्ट नहीं बना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देखो, दोबारा एक बार चेक करते हैं। इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं -1 डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, तो टेंजेंट की डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो वहां मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? साइन एक्स के, तब आएगी वैल्यू। ठीक है, तब आएगी, और तो कोई इलाज इसका नहीं है। तो अगर 1 और यहाँ पे हम लिख दे साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, और ये क्या है? कोस एक्स। ठीक है, और साइन एक्स की वैल्यू रख दे हम यहाँ पे, क्या है साइन एक्स की वैल्यू? साइन एक्स की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय में कोस एक्स और कोस एक्स। तो यहाँ से तो बात नहीं बनी भाई, कल तो कोई आए नहीं। सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा, वहां सेम होगा। तो यहाँ तो कोई वैल्यू ऐसी आई, ऐसी आ नहीं रही ना, ये आ जाएगी। सेम हो सकता है, कहाँ सेम हो सकता है भाई? हाँ, ये 0 हो जाएगा। इसका तो कुछ आंसर तो नहीं बना भाई, और देखो कैसे कर सकते हैं, या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है? ना अभी तो कुछ क्वेश्चन में मेरे को झोल लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है इसको। ठीक है, ये तो ऐसे कभी सेम होएंगे नहीं, और सेम नहीं होएंगे तो पॉइंट नहीं बनेगा, पॉइंट नहीं बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? ठीक है, बना नहीं कुछ, ये तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है डिक्रीजिंग है, इंटरवल बताना है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब इसका जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस का 6, जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 होना चाहिए, इसके फैक्टर बने 1 और 6, तो आंसर आ जाएगा 1 से लेके 6, ये आंसर आए। जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, 0 से कम है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है, वहां डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम वैल्यू बतानी एक्स प्लस वाई की। तो एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो वाई जो है वो है 4225 बाई में एक्स है, तो वाई की वैल्यू रख दी, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4225, एक्स आ गया कितना? 65, तो एक्स 65 आ गया, एक्स 65 आ गया, तो वाई कितना आ गया? वाई आ गया 4225 डिवाइड बाय 65, तो वाई भी 65 आ गया, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 130 आ गई। 130 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, 130 जो है वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है भाई। तो पहले वाला तो क्या है? 3 साइन एक्स है, -4 साइन क्यूब एक्स है। दूसरे वाला क्या है? +4 कोस क्यूब एक्स है, -3 कोस एक्स है। तो ये तो हो गया साइन 3x, प्लस में ये हो गया कोस 3x। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है √2। ठीक है, साइन प्लस कोस हो, मैक्सिमम √2, मिनिमम -√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बता रखा है, बताना है मिनिमम वैल्यू, अटेन मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी? मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी? तो इसका मतलब हो गया पी स्क्र सेकेंड स्क्र एक्स और क्यू स्क्र कोसिकेंड स्क्र एक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज, अच्छा कंडीशन बतानी है जहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा पी स्क्वायर 2 सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया। क्यू स्क्वायर पावर आगे आ गई कोसिकेंट एक्स और कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, तो अब ये होना चाहिए जीरो के इक्वल, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब जीरो के इक्वल होना चाहिए तो ये देखो क्या आ गया, ये 2 पी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स माइनस 2 क्यू स्क्वायर कोसिकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या बना, तो 2 पी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर कोसिकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक साइड ले जाओ, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक साइड ले जाओ, तो इनको लिख दो, कोसिकेंट को क्या लिख दो 1 बाय साइन कोस बाय साइन, और इसको लिख दो डिवाइड में 1 बाय कोस स्क्वायर और साइन बाय कोस, साइन बाय कोस ये लिख सकते हो। तो ये तो हो गया पी स्क्वायर बाय में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर जाके क्या हो गया कोस की 4 और नीचे हो गया सारा मिला के कोसिकेंट स्क्वायर था ना, साइन स्क्वायर, नीचे हो गया साइन की 4। तो दोनों साइड रूट कर दिया, p बाई क्यू हो गया कोटेंजेंट स्क्वायर में x, कोटेंजेंट स्क्वायर x हो गया p बाई क्यू, या टेंजेंट स्क्वायर x हो गया q बाई p, ये आंसर आ गया। टेंजेंट स्क्वायर x हो गया q बाई p। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसने ये पूछा कंडीशन बताओ, कंडीशन क्या होएगी, कंडीशन क्या होएगी जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगी, वो कंडीशन होगी उस वैल्यू पे इस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो है आएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर होएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का मतलब है ये जो फंक्शन है ये कहां तक दे रखा है आपको, ऐसे कर करके आपको दे रखा है 7 तक दे रखा है। तो जहां पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू कहां अटेन करेगी। तो इन सब का डेरिवेटिव अगर हमने कर दिया, इन सब का डेरिवेटिव हमने कर दिया और इनको प्लस किया, तो 7x माइनस में इनका सम कितना हो गया, एक से लेके 7 तक का सम कितना हो गया 7/2 और 1 प्लस में 7, 28, 28 इनका सम हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। जहां पे x इक्वल टू 4 होगा ना वहां पे मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो क्या किया, जो भी फंक्शन था वो लिखा, डेरिवेटिव कर दी और इक्वल टू 0 कर दिया, आपका ये आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इसमें ये बताना है फंक्शन अटेन मैक्सिमम वैल्यू ओनली एट x इक्वल टू 3 और लोकल मिनिमम ओनली एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो ये एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है, अगर x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में तो ये फंक्शन है, और 0 है तो 1 फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये बताएं इसका अगर हम ग्राफ बनाए y इक्वल टू मोड x प्लस में 1, ठीक है, इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, y तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, x क्या आ सकता है 0, तो y क्या हो जाएगा 1, ऐसे बनेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, जब x इक्वल टू 3 पे है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और लोकल मिनिमम कब होएगी, जब x क्या है 0 है। लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम तो तभी होएगा ना जब x 0 है। ठीक है, ये बात तो, ये चीज तो ठीक है। अच्छा मैक्सिमम कब होएगी, अच्छा मैक्सिमम x क्या हो सकता है 3 तक हो सकता है, x क्या हो सकता है 3 तक हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी, जब x क्या है 3, ये भी सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, x की वैल्यू 3 है ना, 3 से छोटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही बनेगी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log x इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही है, हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है। ये डिक्रीजिंग है, ये चेक करना है।
देखो, तो ये कहता है डिक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी e की पावर x e की पावर 1/x। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका डेरिवेटिव तो e की x आ गया, वैसे का वैसे। इसका डेरिवेटिव आ गया e की पावर 1/x और -1/x²। ठीक है, ये आ गया। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए 2 पुट किया, x की वैल्यू 2 या 1 पुट करी, तो e प्लस e -1, ये तो 0 आ गया। 1 पुट किया तो, ठीक है, या 2 पुट करते हैं, 2 पुट करा e का स्क्वायर 1/2 -1/4, तो ये तो डिक्रीजिंग तो नहीं आया भाई। हाँ, डिक्रीजिंग तो नहीं आया ये। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी डिक्रीजिंग तो नहीं आया, क्योंकि ई स्क्वायर है ये, और ये हो गया ई की 1/2, और उस पहले कम में 4 से डिवाइड करेंगे। ये स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली वन ठीक है, ओनली वन ठीक है। log x जो है हमेशा इंक्रीजिंग होता है 0 से इन्फिनिटी, सेकंड वाला तो गलत आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर। एम थीटा है, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2n, और लिस्ट वैल्यू होगी कहाँ पर, लिस्ट वैल्यू होगी क्या, और कंडीशन क्या होगी, दोनों चीज बताने, कंडीशन क्या होगी और वैल्यू क्या होगी। तो ये बताइए क्या है, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, और ये चीज है ना, ये चीज है, सुनो मेरी बात। तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो हमको ये पता है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अगर इनको दो नंबर मान ले, दो नंबर मान ले, और इनका कर दे रूट, मल्टीप्लाई करके इनका रूट कर दे, तो एन आएगा। तो इनकी वैल्यू कितनी होएगी, 2n होएगी कम से कम, 2n ये और 2n ये, तो कम से कम वैल्यू कितनी होएगी, 4n होएगी। कितनी वैल्यू होएगी, 4n। ठीक है, 4n इनकी वैल्यू होएगी कम से कम। अब ये बताना है कि वो वैल्यू कहाँ पर होगी, वो वैल्यू कहाँ पर होगी। ठीक है, अब देखिए वो वैल्यू कहाँ पर होगी। तो ये तो इस तरीके से निकल गया। अब अगर अपने को चाहिए पॉइंट चाहिए, तो अपने को डेरिवेटिव करनी पड़ेगी। तो डेरिवेटिव करो तो कैसे आएगा, 2 कोटेंजेंट थीटा माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर 2 टेंजेंट थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बना, और इक्वल टू क्या करेंगे, 0, यहां से पॉइंट आ जाएगा आपका, यहां से क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाना चाहिए। तो अगर हम इसको उधर ले जाते हैं, तो 2n स्क्वायर ये आ गया साइन थीटा बाय में कोस की पावर 3 थीटा, इसको उधर उधर ले गए, 2 कोस थीटा बाय में साइन थीटा 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर इधर रह गया, ये उधर चला गया, कोस की 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया कितना, n। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो पॉइंट तो आ गया ये वाला, और वैल्यू आ गई ये वाली। और अगर हम कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू n पुट करेंगे इन दोनों के अंदर, तो आपका आंसर भी 4n ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसकी अपने को मैक्सिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम वैल्यू बतानी है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी ये भी बताना है। तो फटाफट इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, और तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लो। तो डेरिवेटिव करा सबसे पहले साइन ए का स्क्वायर, साइन ए वैसे का वैसा, इसका डेरिवेटिव 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, ठीक है, प्लस में कोस ए, माइनस में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस में 1, और साइन का डेरिवेटिव कोस ए। ठीक है, इक्वल टू 0 रख देते हैं, पॉइंट आ जाएगा। तो ऊपर आ गया कितना, 2 साइन स्क्वायर ए कोस ए, साइन ए कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन ए कोस ए और माइनस कोस ए इक्वल टू 0। तो ये वाला पोर्शन तो कट हो गया,
ये बच गया साइन स्क्वायर ए कोस ए माइनस कोस ए इक्वल टू 0। कोस ए कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर ए -1, तो कोस ए, और ये हो गया माइनस कोस स्क्वायर ए, तो माइनस कोस क्यूब ए इक्वल टू 0। तो कोस ए 0 है तो ए कितना है, π/2। ए कितना है, π/2, और π/2 वैल्यू रख दी हमने ऊपर सब जगह, तो आंसर आ गया 3। π/2 अगर वैल्यू रख दी तो ऑप्शन कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 3 आंसर आ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। ये फंक्शन दे रखा है अपने को, डिक्रीजिंग बताना है और लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो पहले तो इसको एक्सपेंड कर दो। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं, करिए एक्सपेंड इसको फटाफट। x + 1 इनकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 13x + 36 - 36 माइनस का 2, ये चला गया 2x प्लस का 18 माइनस का 18 प्लस का 3, ये चला गया 12 माइनस 3x माइनस का 12। ठीक है, ये हमने इसका डिटर्मिनेट कर दी। तो 36 से 36 गया, 18 से 18 गया, 12 से 12 गया। ठीक है, ये आ गया कितना, x³ प्लस 13x² प्लस में x² प्लस में 13x माइनस का 4x माइनस का 9x, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया x³ और 14x²। x² कॉमन लेने की जरूरत तो नहीं है, ये इसका हमने क्या कर दिया, डिटरमिनेट कर दिया। अगर ये डिटरमिनेट हमने कर दिया तो पहले तो इसका क्या करो, डेरिवेटिव करो। तो 3x² प्लस का 28x। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डिक्रीजिंग, लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया और 3x + 28 आ गया। लेस देन मतलब इन दोनों के बीच में, यानी कि -28/3 से 0 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तब तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, वे भी करो मेथड लगा दिया। और मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू कैसे होगी। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगी। तो x एक तो आया 0, एक आया -28/3। अब इसकी सेकंड डेरिवेटिव आ गई 6x + 28। तो 0 से तो पॉजिटिव आ रहा है और -28/3 से नेगेटिव आ रहा है, तो मिनिमम तो किस पे होगा, 0 पे होगा। इस पे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर अपने को 0 पुट करना है, 0 पुट करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर होगी, 0 के ऊपर होगी। ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, दोनों आंसर आपके बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपने को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है XY की, और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है Y की। ठीक है, देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Y एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ XY। ये कैसे हो सकता है भाई, देखो y² 9 - 4x²। ठीक है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू तो कब हो सकती है, जब ये क्या होगा, 0 होगा, तभी हो सकती है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3 है, 3 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। और XY की मैक्सिमम वैल्यू, XY की मैक्सिमम वैल्यू, XY की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, x तो ये हो ही गया, y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू होगी 9 - 4x²। ठीक है, XY की निकालने ना, x तो ये हो ही गया, y की वैल्यू निकाल ली। अब ये बताना है अपने को XY की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी। तो इसका डेरिवेटिव करा, इसका डेरिवेटिव करा तो ये हो गया 2 9 - 4x²। इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस का 8x, प्लस में ये हो गया, और x का डेरिवेटिव 1 = 0। अब हमने एलसीएम लिया, √9 - 4x², ये बन गया -4x² प्लस का 9 - 4x² = 0। 9 - 8x² = 0, 8x² = 9, x² = 9/8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3/2√2।
तो ये यहाँ पुट करो, आपका आंसर बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी है 3/2√2 और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो ये आ गया 9 में 8, 9/8 आ गया ये 9 - 9/2 ये हो गया 9/2। तो 9/2 का मतलब कितना हो गया 3√2 तो 9/4 9/4 आंसर आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 9/4। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को किया हमने। पहले तो y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू कब होगी जब ये मिनिमम होगी तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और फिर एक्स वाई निकाला, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव निकाल के अपन ने पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। डिफरेंशियल फंक्शन है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये बोल रखा है 0 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये वाली और उसमें मैक्सिमम बताना है कहाँ होगा, ये क्वेश्चन है। देखो तो लोकल मैक्सिमम है यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है प्लस ए है, प्लस ए है इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये बात कह रहा है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो जो है 0 पे 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 पे इसके इक्वल होना चाहिए 0 के। तो एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए -a/2 आना चाहिए, -a/2 आना चाहिए। ठीक है, तो इससे तो कोई लॉजिक नहीं बना। अच्छा, अगर ये कह रहा है मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो सेकंड डेरिवेटिव तो लेस देन 0 होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो दोनों स्टेटमेंट सही होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगी, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगी, तभी तो मैक्सिमम होगा। ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कि फंक्शन y हैज रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम x 0 पे है, x 0 पे है तो क्या होना चाहिए। तो जो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव तो आई ये वाली, तो a 0 होना चाहिए तभी बात बनेगी, a 0 होना चाहिए। और जो इसकी सेकंड डेरिवेटिव है, अच्छा b तो कुछ भी हो सकता है, b का तो कोई चक्कर नहीं है, b तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा a 0 और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ b, b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, a 0 होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, b कुछ भी हो सकता है क्योंकि b तो खत्म ही होना है, a इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बोलता है ना तो नाइदर मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है, ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है। और नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ बी, बी की नॉन नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं है पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जो है क्या होना चाहिए, ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, ना तो मैक्सिमम हो और ना मिनिमम हो। तो या तो ये इंक्रीजिंग आना चाहिए या ये डिक्रीजिंग आना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 16x² माइनस में 8b(x) प्लस में 1। ठीक है, तो या तो ये इंक्रीजिंग होना चाहिए या ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि जो इसका d है वो लेस देन 0 होना चाहिए। d का मतलब b का स्क्वायर -4 p का p का स्क्वायर, p का स्क्वायर -4 a और c लेस देन 0। 64b² -64 तो b² -1 लेस देन 0, b² लेस देन 1, जो b² है लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब b की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या आया, ये आंसर आ गया। 0 से तो ऊपर होना चाहिए ना। अच्छा, b की वैल्यू, b की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है, 0 होने में क्या दिक्कत है, 0 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से लेके 1 तक जा सकती है, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आंसर हो जाएगा, बस ये डी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। x बाय log x है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, ये स्टेटमेंट है, सही है कि गलती है बतानी है। तो सबसे पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हमने किया तो log x का तो स्केयर हो गया। ठीक है, log x वैसे का वैसा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x वैसे का वैसा, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो ये हो गया log x माइनस का 1,
ये डेरिवेटिव आ गई, ये डेरिवेटिव आ गया। तो अब ये बताओ, अगर ग्रेटर देन 0 करते हैं इसको, log x ग्रेटर देन 1 करते हैं, तो x ग्रेटर देन e होना चाहिए। तो e से बड़े पे तो इंक्रीजिंग है, और e से छोटे पे क्या है, e से छोटे पे। और अगर लेस देन करते हैं, लेस देन करते हैं, तो log x क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, e से छोटा, e से छोटा। ठीक है, इस पे डिक्रीजिंग है, ये भी सही है। फिर कहता है 9 log 7 ग्रेटर 7 log 9 है क्या, इसका क्या मतलब है। पहली दोनों तो ठीक है, ठीक है, पहली दोनों वाली तो ठीक है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है 9 log 7 और 7 log 9, इनमें से कौन सा बड़ा है ये बताना है, इनमें से कौन सा बड़ा है ये बताना है। ठीक है, अब देखो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 log 7 डिवाइड बाय 7 log 9। ठीक है, तो ये हो गया 9/7 डिवाइड log 9/log 7। तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बना भाई, इसका तो कोई लॉजिक नहीं बना यहाँ पे। 9 log 7 डिवाइड बाय 7 log 9, ये चेक करना है अपने को 1 से बड़ा है कि नहीं है, ये बात है। अभी कैसे चेक करें कि बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई तरीका तो ऐसा कोई बन नहीं रहा भाई। या ऐसे कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं, log 7 की पावर 9 ग्रेटर देन log 9 की पावर 7। अब 7 की 9 ज्यादा है कि 9 की 7, जो ज्यादा है वही बन जाएगा ये। तो इनकी पावर को सेम कर लो, पावर सेम मतलब इसको 9 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, 63, 63। तो 63 कैसे बनेगा भाई ये, 7 की 9 बड़ा कि 9 की 7 बड़ा, या तो बेस सेम हो या पावर सेम हो, कुछ तो सेम हो। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं भाई, पता नहीं चला भाई, ये फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है, अब ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या बोलता है कि सेकंड डेरिवेटिव ई के ऊपर 1/e होगी, और फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू होगी ई के ऊपर। अच्छा, इसी के ऊपर क्वेश्चन है ये भी फिर सारा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी ई के ऊपर। हाँ ठीक है, ये वाला तो ठीक है, और वैल्यू क्या होगी, ई होगी, ये भी ठीक है। अगर इसको 0 पुट करते हैं तो एक्स की ई आ गई, और फंक्शन में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू ई आ गई। अब जो सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव तो करके देखनी पड़ेगी भाई। कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव जो है ई के ऊपर 1/e आएगी, ये वाला तो देखते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव करके देखते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गई, log x माइनस 1 डिवाइड बाय log x का होल स्क्वायर आ गया। अब इसकी दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, log x का पावर 4 आ गया, नीचे वाला वैसे का वैसा, इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस log x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 2 log x और 1/x। ठीक है, अब अगर ई पुट करें, ई पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया, ये भी 1 हो गया, ये खत्म हो गया, 1/e, ये 0 हो गया। हाँ ठीक है, 1/, ये भी ठीक है, तो ये तो तीनों ठीक है, ये वाली तो तीनों ठीक है।
अब इसमें ये वाला नहीं पता लग रहा भाई 9 log 7 बड़ा कि 7 log 9, इसको कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा सा चेक करना, बाकी तो सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब कि पूरा पावर वगैरह सोल्व करने में, या log 7 log 9 की वैल्यू तो हम बता नहीं सकते ऐसे। ठीक है, तो वो चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है इस तरीके से, फंक्शन एक तो दे रखा है जी एक्स और एक दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एक तो दे रखा है जी एक्स एक्स माइनस वन बाई एक्स, और एक दे रखा है फंक्शन के अंदर आपने जी एक्स रखा है कहीं पर, तो एक्स की थ्री माइनस वन बाई एक्स की थ्री आया है। तो पहले तो आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा, पहले तो आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा। फंक्शन क्या मिलेगा, फंक्शन क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो अपने को, अच्छा ठीक है, अपने को निकालना क्या है, जी के अंदर एफ एक्स तो निकालना पड़ेगा पहले, तभी बात बनेगी। तो पहले एफ एक्स निकालो, एफ एक्स क्या आएगा, समझो एफ एक्स क्या आएगा। ठीक है, अभी किसके अंदर जी एक्स पुट करें और ये आ जाए। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स की पावर 3 इसका क्यूब प्लस में 3x, ये बनेगा। एक बार करके देखते हैं, अगर इसमें जी एक्स पुट करते हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स का क्यूब प्लस में 3 एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो इसको जब सोल्व करेंगे हाँ तो यही बचेगा, यही बचेगा फिर तो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया। तो फंक्शन में से 3x माइनस कर दोगे तो x की 3 आएगा, और x की 3 कहाँ रखनी है, फंक्शन में रखनी है, तो x की 3 माइनस वन बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, सही है ये तो बिल्कुल। अगर फंक्शन में से 3x माइनस कर दे x की 3 और x की 3 कहाँ रख दे, gx में रख दे, हाँ तो ये आंसर आ जाएगा, ये तो हो गया। और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर प्लस में 3, सेकंड डेरिवेटिव हो गया 6x, ये आंसर आ गया। ठीक है, बस थोड़ा सा अपने को फंक्शन की पहचान करनी थी और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो जाती है प्लस में सी, तो है ही, ये आंसर आ गया। ठीक है, सीधा ट्रिक है, अगर ए साइन थीटा कोस थीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू होती है, आगे माइनस लग जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है भाई डेरिवेटिव का, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का। तो ये फंक्शन दे रखा है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू अपने को बतानी है। ठीक है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस का साइन 2x मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1, ये डेरिवेटिव हो गया। इसको जीरो पुट कर दिया, तो साइन 2x हो गया 1/2, 1/2 जो होता है, 1/2 कहाँ होता है, 1/2 होता है कहाँ कहाँ, एक तो होता है 30 पे, एक होता है 150 पे। तो x की वैल्यू आ गई 15 और x की वैल्यू आ गई 75, 15 और 75 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा -2 कोस 2x मल्टीप्लाई में 2, तो -4 कोस 2x। तो 15 पुट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, नेगेटिव आएगा, तो 15 पे तो आ गई मैक्सिमम। 75 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पहले ही है, तो इसकी वैल्यू आ गई क्या, मिनिमम। ठीक है, तो अभी 15 पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं, 15 इसमें पुट करते हैं, 15 का मतलब π/12। ठीक है, तो इधर तो 30 हो गया, इधर तो 30 हो गया, कोस 30 कितना है, √3/2, √3/2 प्लस में π/12, ये तो आ गई कितनी, ग्रेटेस्ट। और 75 पुट करेंगे, 75 150 माइनस का √3/2, 75 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। ठीक है, 75 अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, हाँ 150 हो जाएगा। तो कोस 150 जो है कितना हुआ, माइनस का √3/2, और लिस्ट वैल्यू में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम लोग, दोबारा देख लो। 1/2, तो 1/2 होता है या तो 30 पे होता है ये वाली वैल्यू, साइन 30 पे होती है, या
ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा 150 पे हो जाएगा। ठीक है, दो जगह हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो x तो एक बार आ गया 15 और एक बार आ गया 75। तो 15 आ गया, 15 पे तो अगर ये जो वैल्यू पुट करी हमने, नेगेटिव आएगी यहाँ से और ये वाली पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो 15 पे तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई अपनी। ठीक हो गया तो बिल्कुल ठीक है। 75 पे ये गड़बड़ हो रही है। 75 पे देखो, अगर 75 पुट करते हैं तो 150, तो माइनस का √3/2 और प्लस का 150 का मतलब है 5π/6, ये मतलब है। तो ये आंसर आना चाहिए, बट ये आंसर तो नहीं आ रहा। तो कुछ गड़बड़ कर दी, या तो मिनिमम का एंगल निकालने में कोई गड़बड़ करी ना भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। 15 वाला जब ठीक आ रहा है तो ये भी ठीक आना चाहिए। तो कोई ना क्वेश्चन में कहीं टाइपिंग वगैरह मिस्टेक होगी। ठीक है, आंसर तो यही आ रहा है फिर। ठीक है, चलिए ये 40 क्वेश्चन थे और एक ही पेज पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी है, तो करीब करीब 45 क्वेश्चन अगर मान के चले मिनिमम, तो 5 क्वेश्चन की वेटेज हर चैप्टर की हर पेपर के अंदर आ रही है, 9 पेपर है। ठीक है, तो ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। बीच में एक दो क्वेश्चन कोई रहा है या तो उसके अंदर कोई मिस्टेक है या मान लीजिए कुछ अलग उसमें करना है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। बाकी सारे का सारा ये मैंने कंप्लीट करा दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।